हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा मॉक टेस्ट है 10 नंबर का मॉक टेस्ट रहेगा। आज की क्लास हमारी, इसमें भी हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए क्लास जो है आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। क्योंकि मॉक टेस्ट हैं, इसमें सारे क्वेश्चन आपके इस तरीके के ही हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपके 30 मार्क्स है CDP के, वो बिल्कुल ये मान लो 30 में से 30 भी आ सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे इनको, वरना 25+ तो आपके आने ही आने हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज है, डैश के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले, ठीक है, विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो किसके अंतर्गत हुआ है ये, कि किसके अंतर्गत सभी विशेष, कौन, सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, उनको विद्यालय में प्रवेश को रोकने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट आता है, फर्स्ट है सर्वोदय शिक्षा, सेकंड आता है बाल केंद्रित शिक्षा, थर्ड आता है प्रगतिशील शिक्षा, या फिर फोर्थ आता है इसका समावेशी शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर इज, इसका गैस करो क्या होना चाहिए, करो गैस, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका समावेशी शिक्षा। अब क्वेश्चन उठता है कि समावेशी शिक्षा होती क्या है, पता होना चाहिए आपको। अब जो समावेशी शिक्षा होती है, इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है, वो एजुकेशन होती है जिसे समावेश भी कहा जाता है। मीन्स समावेशी जो शिक्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? समावेश भी कहा जाता है। जिसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है सभी बच्चों को एक ही शिक्षा प्रणाली में शामिल करना, ठीक है। ऑल स्टूडेंट, क्या आपके ऑल स्टूडेंट को क्या है? ऑल स्टूडेंट को एक ही शिक्षा प्रणाली होगी जिसमें शामिल करना है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, ठीक है। तो ये होता है आपका समावेशी शिक्षा का अर्थ, मीनिंग, कि ये एक ऐसा शैक्षिक दृष्टिकोण होता है ये आपका, जो क्या करता है, जो सभी छात्रों को एक समान रूप से सीखने और भाग लेने का क्या करता है, अवसर भी प्रदान करता है, चाहे उनके पास कोई भी विकलांगता हो या फिर कोई अन्य विशेष शैक्षिक आवश्यकता हो, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको समावेशी शिक्षा का अर्थ, जो मीनिंग होता है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ होता क्या है? क्लियर? और इसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो समावेशी शिक्षा है आपकी, वो क्या है, वो सामान्य, जो सामान्य बालक होते हैं उनके लिए, और जो आपके विशिष्ट बालक होते हैं उन दोनों के लिए ही बनाई जाती है। और ये शिक्षा प्रणाली सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ सीखने का अवसर प्रदान करती है आपके लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन है, एक शिक्षक, टीचर की बात की गई है, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए? सबसे ज़्यादा महत्व किसको देना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन आता है उच्च वर्ग के बालकों को, कि जो उच्च वर्ग के बालक होते हैं उनको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, या फिर सभी को समान महत्व देना चाहिए, या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को, या फिर यह है आपका अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को। तो किसको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका बी ऑप्शन रहेगा, कि सभी को क्या है, सभी को समान महत्व देना चाहिए, ठीक है। टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारा टीचर है क्लास के अंदर, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि भाई विद्यालय है, जो विद्यालय में जितने भी, सभी को क्या करेंगे, सभी को समान महत्व देंगे, सभी स्टूडेंट्स को। ऐसे थोड़ी ना कि जो उच्च वर्ग का है भाई उस बालक को ही महत्व देना है, या अनुसूचित या फिर जनजाति के जो छात्र हैं उन्हीं को ही देना है, या अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उन्हीं को देना है। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता।
स्कूल में जो टीचर के लिए बच्चे होते हैं वो सभी उनके लिए समान होते हैं, तो समान महत्व देना होता है सभी बालकों को, सभी को टीचर के द्वारा विद्यालय में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3rd नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ए ऑप्शन सामान्य बालकों हेतु, बी ऑप्शन विशिष्ट बालकों हेतु, या सी ऑप्शन ए बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर, अगर आपने अभी मैंने ऊपर का जो क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया भी आपको समावेशी शिक्षा होती क्या है, उसमें अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लगा सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन की, ए और बी दोनों की समावेशी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो कैसी की जाती है, विशिष्ट बालकों हेतु भी होती है और सामान्य बालक दोनों के लिए होती है। ठीक है, दोनों के लिए बनाई जाती है ये सभी के लिए, कि समावेशी शिक्षा जो है उसका एम ही यही है, उद्देश्य ही यही है कि सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। क्या करना? सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको क्या है, शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, और चाहे उनकी शारीरिक जो उनका फिजिकल है या फिर उनका जो मानसिक क्षमता है, मेंटली जो है, कुछ भी हो, लेकिन उनको क्या है, उन बच्चों को सभी को शिक्षा प्रदान की जाएगी। ओके, और एक ही कक्षा में, कि सामान्य और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं इसमें, और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं या उनके अतिरिक्त, उनको क्या की जाती है, उन बच्चों को अतिरिक्त भी उनको सहायता प्रदान की जाती है, ताकि क्या होता है कि जो सामान्य बच्चे हैं, देखो जो विशिष्ट जो बालक हैं, विशिष्ट जो बालक होते हैं, उनको क्या है, उनको अलग से भी अतिरिक्त भी क्या, उनको सहायता हेल्प की जाती है, ताकि क्या है, ताकि वो सामान्य बालक या बच्चों के साथ साथ भी क्या है, सीख सके। ओके, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, 3rd नंबर का ऑप्शन। उसके बाद आपका आता है 4th क्वेश्चन आता है, IEP का पूर्ण रूप है, ये फुल फॉर्म है। 1% आ जाती है क्वेश्चन में, लेकिन वही है, हमें 1% के लिए भी हमें 1% क्या है, 1% में भी अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो आपको इसका आंसर या इसकी फुल फॉर्म पूर्ण रूप से जो इसकी फुल फॉर्म में पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक भी नंबर क्या है, माइनस नहीं करना है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे 30 में से 30 नंबर आएँ एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, 30 में से 30 टारगेट लेके चलो कि हमें भाई 30 में से 30 ही लाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, या फिर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोसीजर, या फिर इंडिविजुअल एवोल्यूशन प्रोग्राम, या फिर इंडिविजुअलाइज्ड एवोल्यूशन प्लान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन आपका प्रोग्राम। ठीक है, कि जो विशेष शिक्षा के संदर्भ में क्या है, मोस्टली देखा गया है कि जो IEP है, ये एक महत्वपूर्ण क्या है, ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्या है? महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो क्या करता है, जो विकलांग छात्र के लिए शैक्षिक योजना का रेखांकित करता है। क्या करता है? कि जो आपके विकलांग, ठीक है, जो आपके विकलांग छात्र होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए क्या करता है, शैक्षिक योजना को क्या करता है, रेखांकित करता है। ठीक है, विकलांग छात्र की शैक्षिक योजना को क्या करता है, रेखांकित करता है।
और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है इसमें कि इससे विद्यार्थी की जो विशिष्ट शिक्षण की जो आवश्यकताएं होती हैं उनका पूरा करने के लिए या उनको पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये सुनिश्चित किया गया है इसके अंदर कि उन्हें अपनी शिक्षा में क्या है, सफल होने के लिए आवश्यक उचित हेल्प, समायोजन और हस्तक्षेप प्राप्त हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ए पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ए ऑप्शन आता है कक्षा के लिए योजना बनाना ताकि हर बच्चा उसी गति से आगे बढ़े, या फिर ये सुनिश्चित करना कि शिक्षक कक्षा में मानक निर्देश देता है, या फिर प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता का एहसास करने का अवसर मिले और सुनिश्चित करने के लिए। डी ऑप्शन आता है माता पिता के व्यवसाय का शिक्षक को पता चले ताकि प्रत्येक बच्चे का भविष्य क्या है। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो कक्षा होती है, इंक्लूसिव क्लासेस में क्या होता है, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी होती है। इसका ऑप्शन रहेगा आपका सी कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता, जो उसकी क्षमता होती है उसका एहसास करने का क्या है, उसको अवसर मिले ताकि वो उसको सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, ओके। क्योंकि जो शैक्षिक समायोजन होता है, क्या होता है आपका, क्या है जो शैक्षिक समायोजन, ठीक है। तो शैक्षिक समायोजन होता है, उसमें जो टीचर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, वो एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, संसाधन होता है टीचर जो है। ठीक है, वो क्या करते हैं, शैक्षिक क्षेत्र में आवश्यक किसी भी परिवर्तन के लिए शिक्षा और कार्यान्वयन के प्रमुख आंकड़े होते हैं आपके। क्लियर, नाउ क्लियर हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। ए ऑप्शन महिला के लिए राष्ट्रीय आयोग, बी ऑप्शन विकलांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय आयोग, सी ऑप्शन अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, या फिर डी ऑप्शन आपका अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, ध्यान देना है क्वेश्चन पे, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। तो अनुच्छेद जो आपका 338 है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन कि जो एससी होते हैं, अनुसूचित जाति के लिए क्या है, ये राष्ट्रीय आयोग से क्या है, संबंधित है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जो होते हैं आयोग, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ए ऑप्शन 2000, बी ऑप्शन 2006, सी ऑप्शन 2004 या डी ऑप्शन आपका 2002। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सी ऑप्शन की 2004। ठीक है, 2004 में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। कौन, आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, क्योंकि जो संविधान का 89वां संशोधन था, ठीक है, क्या था, जो संविधान का 89वां संशोधन था 19 फरवरी 2004 को लागू हुआ था।
और अनुच्छेद जो आपका जो अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल जो आपका कौन सा है, आर्टिकल है 338A जो है, इसके तहत क्या हुआ था, जो राष्ट्र की अनुसूचित जनजाति थी, ठीक है, उस आयोग का क्या हुआ था, उस आयोग का गठन किया गया था इसमें। ठीक, तो क्लियर हो गया आपको। और जो आपका पहला आयोग है, क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका पहला आयोग है, पहला आयोग जो है आपका, पहला आयोग 2004 में कुंवर सिंह जो हैं उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। ओके, और जो आपके अनुसूचित जनजाति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य हैं, जो कब तक थे, सितंबर 2024 तक। चलो ये तो इतना डिटेल में तो नहीं आएगा, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो पहला आयोग है वो 2004 में कुंवर सिंह की अध्यक्षता में क्या है, गठित किया गया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी शैक्षिक योग्यता उसकी प्राकृतिक क्षमता से क्या है, कम है, डैश के रूप में उसको जाना जाता है। फर्स्ट, पिछड़े शैक्षिक रूप से पिछड़ा जो बालक है उसका, या फिर दिव्यांगज बालक, या फिर पृथक बालक, या फिर जो वंचित बालक है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, एक बालक जिसकी क्या है, शैक्षिक योग्यता उसकी प्राकृतिक क्षमता से क्या है, कम होती है, तो वो किसके अंदर आता है, किसके रूप में हम उसको जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, पिछड़ा बालक। ठीक है, क्योंकि जो पिछड़ा बालक जो होता है आपका, क्योंकि जो असाधारण बच्चे होते हैं, पिछड़ा जो बालक है, असाधारण बच्चे वो बच्चे होते हैं जो सामान्य आबादी से क्या है, बहुत ही अलग होते हैं। ठीक है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, उसको पूरा करने के लिए एक विशेष शिक्षा सेवा की हमें क्या है, आवश्यकता होती है। और इसमें वो सभी बच्चे शामिल होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, मंद होते हैं, सीखने में क्या होते हैं, अक्षम होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। फर्स्ट, सामान्य बुद्धि का अभाव, सेकंड, शारीरिक दोष, थर्ड, विशिष्ट पिछड़ापन, या फिर 4, स्वस्थ वातावरण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, गैस करो और बताओ कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना कि नहीं की बात हो रही है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, पिछड़ेपन का कारण देखता है, फर्स्ट ऑप्शन देखा कि भाई यही करेक्ट आंसर है, नीचे वाले ऑप्शन क्या होते हैं उन पे वो ध्यान ही नहीं देता। इसलिए हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए इसमें। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्वस्थ वातावरण। ये जो पिछड़ेपन का कारण है वो सामान्य बुद्धि का अभाव भी होता है, शारीरिक जो दोष, फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दोष होते हैं, वो भी होता है, विशिष्ट पिछड़ापन भी होता है, लेकिन स्वस्थ वातावरण जो है वो इसका क्या है, कारण नहीं होता आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डैश की को अपनी कक्षा में अन्य बच्चों के साथ तालमेल बिठाने चुनौतीपूर्ण लगता है। फर्स्ट ऑप्शन, प्रतिभाशाली बच्चे, सेकंड ऑप्शन, रचनात्मक बच्चे, थर्ड ऑप्शन, ए बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन, पिछड़े बच्चे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पिछड़े बच्चे, क्योंकि जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनको अपनी कक्षा में क्या होता है, क्लास में क्या होता है, जो और बच्चे होते हैं उनके साथ क्या है, तालमेल बिठाने में उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको एक तरह से क्या लगता है कि ये उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समस्या है
तो वो क्या है, वो उनके साथ एडजस्ट या फिर तालमेल जो है नहीं बिठा पाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिछड़े बच्चे। एक आपको ध्यान रखना है कि जो पिछड़े बच्चे होते हैं उसको क्या है, मंद अधिगम कर्ता, मंद अधिगम जो कर्ता होते हैं ये भी कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है पिछड़ापन ही लिखा आ जाए कि पिछड़े बालक, मंद अधिगम कर्ता भी आ सकता है। तो इसका मतलब भी यही होता है आपका पिछड़े बालक, कि बच्चा अपनी आयु का, मतलब कोई बच्चा है, मान लो XYZ कोई भी बालक है, वो अपनी आयु, अपनी एज का जो वर्ग है, उस एज का जो वर्ग है कि सामान्य रूप से क्या है, अपेक्षित नियमों या फिर कार्य को करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। मीन्स अधिगम की दर जो होती है एक तरह से वो मंद बच्चों की पहचान करने का क्या होती है, आपका आधार है। उसे अपनी स्कूल के काम में सामान्य बच्चों के साथ सामंजस्य रखना बहुत क्या लगता है, बहुत ज़्यादा कठिन भी उनको लगता है। ठीक है, और उनकी जो स्मरण शक्ति होती है, जो पिछड़े बालक होते हैं, इनकी जो स्मरण जो इनकी शक्ति होती है वो क्या होती है, बहुत ही ख़राब होती है। और ये जो बालक हैं, जो पिछड़े बच्चे होते हैं, वो विचलित होते हैं। कक्षा में क्या है, कक्षा में वो एकाग्रता, ठीक है, एकाग्रता की क्या होती है इन बच्चों के अंदर, एकाग्रता की इन बच्चों के अंदर क्या होती है, कमी भी देखने को मिलती है इनमें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसी के अंदर कि ये जो बालक हैं इनका जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है, संज्ञानात्मक जो इनकी क्षमता होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, सीमित होती है। ठीक, और तर्क संगत जो चिंतन है, जो तर्क संगत वाले जो चिंतन होते हैं, तर्क संगत जो चिंतन होते हैं वो क्या है, वो असंभव है इनके लिए। तो आपको इन सारे पॉइंट से समझ में आ गया होगा पिछड़े बालक के बारे में, कि वो क्यों, किस लिए वो और जो सामान्य बालक होते हैं उनके साथ तालमेल क्यों नहीं बिठा पाते, क्यों उनको चुनौतीपूर्ण लगता है ये सब। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। यहाँ आपकी क्लास जो है वो ओवर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नाउ नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलेंगे हम न्यू क्वेश्चंस के साथ, जो सभी आपके लिए क्या रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए थैंक यू।